हरियाणा में टूटा रिकॉर्ड। गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में उमड़ा लाखों किसानों का महाजन सैलाब। देखिए ये रिपोर्ट। गुरु का गढ़ बना गिरावड़, गूंजे महिमा परंपार है। 11 जनवरी आया, देखो खुशियों की बौछार। गिरावड़ सम्मान समारोह में पहुंचे लाखों किसानों के जनसैलाब ने पूरे माहौल को आभार और श्रद्धा से भर दिया। हर चेहरे पर संतोष था, हर दिल में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रति गहरा सम्मान और हर हृदय में उनके लिए प्रेम भाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा दृश्य देखकर हर किसी की आत्मा गदगद नजर आई। ये श्रद्धा सिर्फ भीड़ में ही नहीं, बल्कि मंच से बोलने वाले वक्ताओं की आवाज में भी साफ झलक रही थी। संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के रूप में किसान गरीब दास गरिमा सम्मान का हल भेंट कर सम्मानित किया गया। लेकिन इससे भी अधिक दिखाई दी किसानों की वो अनोखी आस्था जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से बोल रही थी। जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में जयकारे गूंजते गए, किसानों की खुशी और उत्साह और भी बढ़ता चला गया। कई किसान उन्हें भगवान के रूप में संबोधित करते नजर आए। उनकी आंखों की चमक और जबान से निकले शब्द इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये सम्मान केवल औपचारिक नहीं, बल्कि दिल से उपजा हुआ था। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों, खाप सरदारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। ये जी गरीबदास जी गांव करोथा से थे। ये यहाँ उनके मामा थे छुटानी में। ये कबीर भगवान से मिले थे गरीबदास जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज ने इसीलिए दिया कि ये भगवान थे गरीबदास जी, और अब संत रामपाल जी महाराज को भी कबीर भगवान मिलकर गए थे, आशीर्वाद देकर गए थे। इसीलिए ये काम हो रहे हैं जी। गरीबों का कोई भी ऐसा परिवार हो, उसको मकान बनवाते हैं, उसके बच्चों का पालन पोषण, जितना खर्चा पढ़ाई का, लिखाई का, ड्रेस का, रजाई का, खाट का, पीढ़ी का, जो भी खर्चा है वो सब देते हैं। गरीबों के मसीहा हैं संत रामपाल जी महाराज। डीगल गांव में, गांव गांगटन सोमवीर मेरा नाम है, गांव डीगल में एक गरीब परिवार था, उसका मकान बनाया। सिर्फ 15 दिन में छत दे दी, पूरा काम करके, पंखे, बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, लैट्रिन, बाथरूम सारा होता। इसीलिए तो इसको भगवान कहते हैं। तो डूबते को जैसे कोई तिनके आसारा मिल जा, तो जिसके पास छत नहीं, जिसके पास भोजन नहीं, जो बीमार है उसका इलाज करवा दे तो भगवान ही होता है। बदलाव कैसे आया? बदलाव जी ये न्यू आया जब वो थोड़ा बहकावा में आ जाते हैं। हमारे ये नजदीक के जो बहकाए गए थे, अब सब पढ़े लिखे हो गए। वेदा में वो देखा वही पाया, गीता में वही पाया, तो इसीलिए सबको पता लग गया जी भाई ये बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, पूरे विश्व को नशा मुक्त, दहेज मुक्त और दी सारी बुराई छटवा रहे हैं। इसीलिए हम इसके साथ हुए हाथ। जो आप जनसमूह देख रहे हो, विश्व का रिकॉर्ड टूट गया। यो देख कर हम आए थे भैया, इतना देश में क्या जुड़ रहा है, तो हमने आज में हमारी आँख खुल गई। ये तो प्रोग्राम किया है सोमिर भाई, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। रामपाल जी महाराज तो बहुत ही काम करवा रहे हैं, और देशा में भी सुना इन ना तो बताओ बेला भाई ना कोई इलेक्शन लड़ना, ये बताओ उड़ा बतला रहे थे बेला भाई मेमरी में भी नहीं आना। राजनीतिक तो बहुत दूर है, निस्वार्थ सेवा करनी है पूरे विश्व की। यह भाई हमने उड़ो बैठे थे, सुना थे, ये कह रहे अरे इनके भगत बोल रहे बेला भाई इतने देखो बीड़ी भी ना पीते, इतने आदमी जोड़े कोई भी ना पीता, इतने हमारा तो नहीं जलती। फिर बार देखा तो कोई भी बीड़ी वाला धुआं नहीं दिखा, हमने पता लग गया। कई किसान आए हैं, आज तक कोई भी नहीं पी रहा जी। हम किसान आ रहे हैं पूरे हरियाणा से, पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। ये आखिरी शब्द तुम क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई संत रामपाल जी महाराज तो जोड़ाएंगे, और सब जोड़ो भाई। बहुत अच्छी बात आज सुने, हमने तो सत्संग देखा, हम तो भाई आज ज्यादा सब क्या छोड़ के यार गुरु जी आज सत्संग सुना कराएंगे। ठीक है। एक आखिरी बात और कहना चाहेंगे हम। 2006 के राज के मीडिया में भी बहुत फर्क हो चुका है। आज का मीडिया इतना ईमानदारी से काम कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज की जितनी सच्चाई है उसको उजागर कर रहा है। ऐसे मीडिया का भी हम धन्यवाद करते हैं। सतपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह के अंदर पहुंचे हैं भाई, कुछ खाप पंचायतें यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार, राम राम, अपना परिचय दीजिए। मैं मूलचंद सहरावत
राष्ट्रीय प्रधान सहरावत खाप। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में पहुंचे हो, क्या कहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह का हमें जैसे ही पता लगा, इन्होंने हमें इनवाइट किया और इनकी कार्यों को देखते हुए जो उन्होंने काम किए हैं, जो सरकार से भी वंचित जो काम है वो संत रामपाल जी करवा रहे हैं देहात और गाँव ग्रामीण इलाके के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके भाई क्या कहोगे आप, ढोल नगाड़ों के साथ है भाई संत रामपाल जी महाराज जी का हर गांव में हर शहर में सम्मान समारोह। इनके कार्यों को देखते हुए हम जो है ना उससे बहुत प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई क्या कहोगे आप? मैं देखूंगा जी संत रामपाल ने जो समाज सेवा जो की है ना, हम उनसे प्रभावित होकर, हम पहले इनके उस साथ नहीं थे, इनके कार्य से प्रभावित होकर हम इसके प्रशंसा करते हैं, कार्य करते हैं। भाई आज क्या कहोगे, संत रामपाल जी महाराज जी के लगातार इस एरिया में विरोध चल रहा था, आज खुशी की लहर है, क्या कहोगे? भाई मेरे पास शब्द नहीं कहने के, जो इन्होंने काम किए हैं पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, इतना अच्छे काम किए हैं भाई, भगवान दिन दूना तो करेगा ये इलाका इसकी सेवा। एक पंडाल से एक भाई जुड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में आए हैं। भाई साहब नमस्कार, राम राम। राम राम। क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं पानीपत से आया हूँ और अपने बच्चों को लेके आया हुआ हूँ आज सत्संग में। भी क्या कहेंगे, आज पानीपत से चल के आप गिरावड़ में आए हो, भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो किसान पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने के लिए, क्या कहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहूँगा क्योंकि जो आज काम सरकार ने नहीं किया वो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, क्योंकि लोग इतने परेशान थे पानी को लेकर, लोगों की फसल खराब हो चुकी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो मुहिम चलाई जो कि उनका पानी निकाल दिया और उनकी फसल दोबारा से फिर बूट गई। तो मैं तो ये कहूँगा संत रामपाल जी जैसे भगवान इस दुनिया में नहीं हुआ है, ना ही कभी होंगे। भाई क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी का, कुछ लोग है अब भी टिप्पणियां करते रहते हैं, अब भी विरोध करते रहते हैं। देखो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि देखो सरकार का भी विरोध तो लोग तो करते रहते हैं, लोगों का तो काम ही विरोध करने का है, लेकिन जो रामपाल जी महाराज की मुहिम को समझे और उसके सत्संग को समझे तो वो भी एक न एक दिन सुधर के रामपाल जी के शरण में आ जाएंगे। भाई आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी पे क्या करना चाहते हैं? रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड पे यही काम करना चाहते हैं ताकि परमात्मा का नाम ले, कबीर महाराज की भक्ति करे और अपना जीवन अपना कराए। आपने नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं, मैंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी। फिर आप कैसे प्रभावित हुए संत रामपाल जी महाराज जी के? क्योंकि मैं आज दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। दूसरी बार आए, मतलब कैसा फील हो रहा है अंदर से? मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज तक मैंने ये चीज देखी नहीं है। मैं पहले भी गया था उधर इसार साइड, तो आज इधर आया हूँ मैं। भाई आप दूसरा सम्मान समारोह में आए हो आप, भाई संत रामपाल जी महाराज आज हर जीव की, गरीब की, अमीर की खाई को मिटा रहे हैं, क्या कहो? मैं तो उसके बारे में यही कहूंगा कि जितनी भी संगत या समाज मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा प्राप्त ले। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हो, आप फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहे हो। नहीं, मैं भी जुड़ूंगा ना, थोड़ा एक दो बार मैं और आऊंगा, मैं भी समझ जाऊंगा, मैं भी जुड़ूंगा। धन्यवाद। इतना गाँव में के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।